नेक्स्ट अब इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके पास दिए गए। उन्होंने कहा कि फाइंड द पीवी एंड डॉट डी। हमने टी डॉट डी अपने फाइंड आउट करना है। पीवी जो है वो डिनोट किसको कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू को कर रहा है, और टी डॉट डी जो है वो आपके पास टू डिस्काउंट को आपके पास कर रहा है। सम ऑफ द ड्यू जो आपके पास दिया गया है वो 320 आ रहा है, 327 रुपीज आपके पास दिए गए इन द ड्यू इन द 16 आपके पास 18 मंथ्स मींस एट द रेट ऑफ द 6% SI, यानी कि आपके पास जो उसका ईयरली जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो आपके पास 6% दिया गया, और टोटल जो टाइम पीरियड आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या है 18 मंथ्स दिया गया है। तो आपको मैंने यही कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है या आपने उसका जो है वो डिस्काउंट रेट जो है ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो जो नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास मंथ दिया गया है, टाइम पीरियड आपके पास दिया जाएगा, वो जितना भी दिया जाए, डेज में दिया जाए, मंथ्स में दिया जाए आपके पास जो है, तो उसको आपने ईयर्स में जो है वो कन्वर्ट करना है। अब इसके अंदर जो हमें गिवन डाटा दिया गया है वो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू दी गई है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 327 रुपीज दिया गया। एन जो है टाइम पीरियड जो हमें दिया गया है वो हमारे पास क्या है 18 मंथ्स दिया गया है। 18 मंथ्स है, इसको हमने 1 ईयर्स के अंदर टोटल मंथ जो होते हैं वो आपके पास कितने दिए जाते हैं, 12 मंथ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय आप 12 करोगे तो आपके पास जो मंथ्स हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 8 और जो है वो आपके पास यहाँ पे 18 और 12 जो है बोथ आपके पास जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल है। 2 के भी डिविजिबल है आपके पास, 3 के भी डिविजिबल है, और 6 के भी डिविजिबल है। तो जो इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपके पास क्या है 6 है। तो 6 पे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 ईयर्स आपके पास आ जाएगा। परसेंटेज जो दी गई है वो हमारे पास क्या दी गई है 6%, यानी कि आई की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रेशो जो दी गई है वो हमारे पास क्या दिया गया है 6% के हिसाब से हमें दिया गया है। इसको हमने किया तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका फार्मूला बनेगा डी ऑफ डी का, डिस्काउंट का मैंने आपको करवाया था, वो आपके पास यहाँ पे ये दिया गया है। अगर किसी चीज का टू डिस्काउंट हमने फाइंड आउट करना है तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है ए इंटू एन ऑफ आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन ऑफ आई। और अगर हमने ट्रू डिस्काउंट की सिर्फ जस्ट जो है वो वैल्यू फाइंड आउट आपके पास है, तो ट्रू वैल्यू माइनस आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अगर उसकी परसेंटेज आपको किसी में अगर किसी क्वेश्चन में जो है वो आपको ये कह दिया जाता है कि ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू दी जाए तो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, या सिंपल आपके पास जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट करने को कह दिया जाए, वैल्यूज ना दी जाए, तो पहले हमने जो है उसका डिस्काउंट जो है कितने परसेंट आपके पास बनता है वो यूज करना है। तो उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है ए माइनस पी। और अगर आपको जो है वो डिस्काउंट रेट जो है वो आपने फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू कितनी आपके पास आती है, परसेंटेज आपको दी जाती है, तो उसके लिए आपने फार्मूला जो लगाना है वो टी डॉट डी इज इक्वल टू ए एन आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन ऑफ आई आपने पुट करना है। ए की वैल्यू 327 दी गई है, एन को हमने नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया, वो हमारे पास क्या है 3/2 आ जाएगा। आई की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास हो जाएगी। इसको हमने पुट किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे आपके पास 327 है, 3/2 को करोगे तो 1.5 आपके पास आ जाएगा, 0.06 आपके पास आ जाएगा। इन वैल्यूज को हमने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 29.40 डिवाइडेड बाय आपके पास 1.1 समथिंग आपके पास आएगा। उसको हमने डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 26.97 आपके पास आएगा। तो उसको अप्रोक्सीमेटली हमने कर लिया 27 के इक्वल, यानी कि उसके ट्रू डिस्काउंट की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो 27 रुपीज आपके पास आ रही है। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें कहा था उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, और उसका जो ट्रू डिस्काउंट दिया गया है वो हमने फाइंड आउट करना है। ट्रू डिस्काउंट तो हमारे पास उसका फार्मूला हमने पुट करके वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 27 रुपीज आ गई। अब हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पी ऑफ बी जो है वो आपके पास क्या होता है, पी ऑफ बी माइनस आपके पास जो है उसकी इंटरेस्ट की वैल्यू जो होती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इंटरेस्ट लगा के जो इनके सम ऑफ द ड्यूज है वो आपके पास क्या आया है 327 रुपीज आया, और डिस्काउंट की वैल्यू टी और डॉट डी जो है वो आपके पास क्या आया 27 रुपीज आया। इनको यूज करते हुए हमारे पास वी नो दैट पी डॉट बी प्लस आपके पास इंटरेस्ट ऑन अ पी ऑफ बी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू प्लस आपके पास जो है प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द ड्यू के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमें क्या है सम ऑफ ड्यू की वैल्यू दी गई है,
और हमारे पास जो है वो उसकी इंटरेस्ट, ये वो आपके पास जो इंटरेस्ट भी जो है वो भी आपके पास है। फाइंड हमने क्या करना है, पी ऑफ बी करना है। तो इसको जो आपके पास सम ऑफ ड्यू की वैल्यू है, इसको जो है वो बीवी भी बोलते हैं, यानी कि बिल वैल्यू जो है वो भी हम बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, पी डॉट वी इज इक्वल टू बी डॉट वी माइनस आपके पास टी डॉट डी आ जाएगा। बी ऑफ वी की वैल्यू 327 वो पुट की, ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 27 रुपीज है, वो हमने पुट की। 327 में से 27 को माइनस किया तो आर एस आपके पास जो है वो 300 रुपीज आपके पास आ जाएगा, यानी कि उसकी जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है वो आपके पास विदाउट डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके पास क्या है, 300 है। और डिस्काउंट की वैल्यू जब आपके पास ये इंटरेस्ट के साथ इसकी वैल्यू दी जाएगी तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट आपके पास है वो 27 रुपीज जो है। तो यहाँ पे आपके पास पी ऑफ बी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 300 रुपीज जो है वो आपके पास उसके पी ऑफ बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपके पास दिया गया, उसने कहा है कि द ट्रू डिस्काउंट ऑन द बिल ड्यू इज द 6 month, hence at the rate of the 6% per annum is 40 rupees, find the amount of the bill। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, उसने क्या है कि ट्रू डिस्काउंट रेट आपके पास दिया गया और वो 6 मंथ जो है वो ड्यू है, टाइम पीरियड दे दिया गया, परसेंटेज दे दी गई है और उसकी जो है वो वैल्यू आपको दे दी गई है। फाइंड हमने क्या करना है, ए जो दिया गया है, ए की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसने कहा है द ट्रू डिस्काउंट ऑन द बिल ऑन अ बिल ड्यू इज द 6 मंथ, के 6 मंथ का जो बिल ड्यू है उसके ऊपर जो है वो 8% जो है वो डिस्काउंट दिया गया है पर एनम के हिसाब से, और 8% की जो वैल्यू आपके पास आती है वो 40 रुपीज आता है। फाइंड द अमाउंट, यानी कि उसकी हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है। ए जो आपके पास दिया गया है, ए की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। ट्रू डिस्काउंट का जो आपके पास फार्मूला दिया गया है, इन द फार्मूला ऑफ द ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू ए ऑफ एन आई डिवाइडेड बाय 1 ए प्लस एन ऑफ आई। ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, एन आपके पास दिया जाता है, एन की जो नंबर ऑफ ईयर्स दिया गया है वो आपके पास क्या, 6 मंथ दिया गया है, इसको जो है वो ईयर्स में कन्वर्ट किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 1/2 आपके पास आ जाएगा, यानी कि हाफ ईयर्स आपके पास हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इंटरेस्ट, उसकी इंटरेस्ट रेट जो था, यानी कि आपके पास उसकी वैल्यू जो थी वो आपके पास क्या दी गई थी, डिस्काउंट रेट, वो आपके पास क्या है 8% है, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.08 आ जाएगी। इसको फार्मूले के अंदर पुट किया, 40 is equal to a into 1/2 into 0.08 divided by 1 plus 1/2 into 0.08। इनको सिंप्लीफाई जब हमने किया है, यहाँ पे a के साथ जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी साइड पे होंगी तो वो आपके पास क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो आपके पास इसका आंसर बनता है, a की वैल्यू आपके पास आती है, a आपके पास क्या आता है, सम ऑफ द ड्यू आपके पास है, सम ऑफ द ड्यू की जो वैल्यू आपके पास आती है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1040, यानी कि 1040 रुपीज जो है वो आपके पास उसके अमाउंट की वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 दिया गया, उसने कहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन द अमाउंट विल बी द ड्यू, कि आपने उसका टाइम पीरियड यानी कि आई जो है, एन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास क्या होगा। सेज द अमाउंट विल बी ड्यू इफ द डिस्काउंट ऑन द आर एस 1060 विल बी द 60 एट द 6% पर एनम। हमने फाइंड द टाइम, हमने उसका टाइम फाइंड आउट करना है, व्हेन द अमाउंट विल बी ड्यू, जब उसकी अमाउंट जो है वो ड्यू होगी, इफ द डिस्काउंट ऑन आर एस 1060 विद 60 रुपीज के आपके पास 1060 जो है वो टोटल रुपीज दिए गए, उसके ऊपर जो 60 रुपीज है वो आपके पास क्या है, उसके डिस्काउंट की अमाउंट है। और ये जो 60 रुपीज आपके पास डिस्काउंट की अमाउंट आपके पास आ रही है वो आपके पास किस हिसाब से 6% के हिसाब से उसकी वैल्यू दी गई है, यानी कि टी ऑफ डी की जो वैल्यू आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है, 60 रुपीज दिया गया है। ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 1060 दिया गया। आई जो है वो आपके पास उसका क्या इंटरेस्ट रेट दिया गया है और एन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है।
ए की वैल्यू 1060 दिया गया है, एन हमने जो है यानी कि उसका टाइम ड्यूरेशन जो है फाइंड द टाइम, उन्होंने कहा है कि फाइंड द टाइम, इसका एन जो है नंबर ऑफ द पीरियड जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि कितना आपके पास जो है वो नंबर ऑफ पीरियड आपके पास होगा। एन की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। व्हेन द अमाउंट विल बी ड्यू, आपके पास जब उसकी अमाउंट जो है वो आपके पास ड्यू होगी, इफ द डिस्काउंट ऑन द 1060 रुपीज के 1060 रुपीज के ऊपर उसकी जो डिस्काउंट आपके पास आ रहा है वो कितना दिया गया है, 60 रुपीज दिया गया है एट द 6% पर एनम। 6% के हिसाब से वो आपके पास वैल्यू क्या बनती है वो हमने फाइंड आउट करना है। टी डॉट डी इज इक्वल टू ए एन आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आपके पास एन आई। हमारे पास क्या है कि टी ऑफ डी की वैल्यू भी हमें दी गई है, वो हमारे पास 60 रुपीज है, वो हम पुट कर देंगे। ए की वैल्यू भी हमारे पास दी गई है 1060, वो हमने पुट कर दिया। और आई जो है वो आपके पास परसेंटेज जो दी गई थी रेट, वो आपके पास 6% है, 6 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.06 आ जाएगा, वो वैल्यूज भी पुट कर दी। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट किया, वैल्यूज पुट करने के बाद जो है उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो नंबर ऑफ ईयर जो हमारे पास बन रहा है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 ईयर्स आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। एन के साथ ये वैल्यू 0.06 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इंटू 1060 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आपके पास आएगा उसको 1 आपके पास जो दिया गया इस वैल्यूज के अंदर 1.06 इंटू एन, एन को दूसरी यहाँ पे 60 जो है वो मल्टीपल साइड पे आएगा तो डिवाइड आपके पास हो जाएगा, उसको मजीद हमने एन को दूसरी साइड पर जाएंगे डिवाइड किया, तो यहाँ से आपके पास जो एन की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 आपके पास आ जाएगा। यानी कि जो उसकी अमाउंट मुझे दी गई है 1060, जिसके ऊपर 60 रुपीज डिस्काउंट है फॉर द 6% के हिसाब से, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो आपके पास क्या 2/3 ईयर्स जो है वो उसका आपके पास टाइम पीरियड दिया गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 आपके पास दी गई है, इफ द डिस्काउंट ऑन द 11,000 ड्यू इज द 15 मंथ्स इज द RS 1000 रुपीज, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको टोटल अमाउंट दी गई है और इसका टाइम पीरियड जो है 15 मंथ्स वो दे दिया गया, और 15 मंथ के अंदर जो है वो 11,000 के ऊपर जो डिस्काउंट की अमाउंट आपके पास आई है वो आपके पास क्या है 1000 रुपीज आपके पास आई है। उसने कहा इफ द डिस्काउंट ऑन द 11,000 टोटल रुपीज जो आपके पास अमाउंट दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है वो आपके पास 11,000 दी गई है। टाइम पीरियड जो दिया गया है वो 15 आपके पास दिया गया है, तो 15 डिवाइडेड बाय 12 आपके पास करोगे तो आपके पास उसका जो है वो टाइम 5/4 जो है वो फॉर ईयर्स आपके पास आ जाएगा, और इन ईयर्स के अंदर जो है वो 100,000 रुपीज जो है वो उसके डिस्काउंट की अमाउंट बनती है। अब ये जो आपके पास 11,000 के ऊपर 10,000 जो है वो डिस्काउंट आपके पास आया है, ये डिस्काउंट जो आपके पास आया है वो किस परसेंटेज के तहत आपके पास आया है, यानी कि 1000 की जो है वो आपके पास परसेंटेज क्या बनती है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास उसका फार्मूला जो दिया जाता है टी ऑफ डी, हमारे पास क्या दिया गया है 1000 है, आई जो है इंटरेस्ट रेट वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमें पता है टी ऑफ डी इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया जाता है ए इंटू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइडेड बाय ए 1 प्लस एन ऑफ आई। तो ए की वैल्यू डिस्काउंट जो दिया गया है वो हमारे पास 1000 है इज इक्वल टू 11,000 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आई की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5/4 मल्टीप्लाई बाय आई। को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे हमने 5 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.25 है। 1.25 को 11,000 के साथ जो है वो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या है 11,000 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या 1.25, तो ये आपके पास 13,750 रुपीज आपके पास आ जाएगा। इसको जो है वो आपके पास जो बनती है इसके अंदर जो है वो आपने इसको ऐड करना है, तो वो 2.25 आपके पास उसके साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है, ये आपके पास क्या हो जाएगा वैल्यू को डिवाइड करोगे 2.25 के साथ तो आपके पास 611 समथिंग आपके पास वैल्यूज बन जाएगी। यहाँ पे ये आई की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, इसको 1000 के साथ हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो 6 पॉइंट समथिंग आपके पास आएगी। उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास उसके जो परसेंटेज है आई की वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी।
नेक्स्ट आपके पास उन्होंने दिया फॉर एग्जांपल जो है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि फाइंड द टी ऑफ डी, यानी कि जो है उसका टोटल ट्रू डिस्काउंट जो है वो फाइंड आउट करना है। सम ऑफ द मनी जो आपके पास दिया गया है, फाइंड द टोटल डिस्काउंट ऑन द सम ऑफ द मनी, के टोटल डिस्काउंट जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और जो हमें सम ऑफ द मनी दिया गया है वो आपके पास क्या है, 750 रुपीज आपके पास दिए गए हैं। ड्यू आपके पास है इन द 18 मंथ्स। टोटल जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 18 मंथ्स दिया गया है। सम ऑफ द मनी ए जो दिया गया है वो आपके पास क्या है, 750 रुपीज दिया गया है। और जो आपके पास परसेंटेज दी गई है वो 6% के हिसाब से आपके पास जो है वो दिया गया है, यानी कि 750 के ऊपर आपने जो डिस्काउंट फाइंड आउट करना है वो 6% के हिसाब से फाइंड आउट करना है। ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। सिंपल उसका जो है वो ट्रू डिस्काउंट का फार्मूला लगाएंगे और उसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो आपके पास जो है वो उसकी वैल्यू, ट्रू डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 750 दिया गया। नंबर ऑफ द ईयर्स जो है वो 18 मंथ्स दिया गया है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 12। वो सेम टेबल के डिविजिबल हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आपके पास 6 दिया गया है। ए इज इक्वल टू 750, एन इज इक्वल टू 18/12, तो 3/2 ईयर्स आपके पास आ जाएगा। आई की वैल्यू जो है वो 6/100 दी गई है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0.06 आपके पास आ जाएगा। तो ट्रू डिस्काउंट का फार्मूला आपके पास जो दिया गया है, टी ऑफ टी डॉट डी इज इक्वल टू ए इंटू एन मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन इंटू आई। ए की वैल्यू आपके पास 750 मल्टीप्लाई बाय 3.2, 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.06, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 0.03 आ जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.09 आ जाएगा। इसी तरह से ये नीचे आपके पास यहाँ पे 3.2 जो है वो खत्म होकर 0.09 है, ये बाय मिस्टेक लगा हुआ है 3.2, 3 डिवाइडेड बाय 2 ये नहीं आपके पास आएगा, तो यहाँ से वैल्यू 1.09 आ जाएगी। अब ऊपर आपके पास वैल्यू जो बनी थी इसमें 0.09 को 715 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी आपके पास 1 प्लस 0.9 है। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 144.50 रुपीज आपके पास आता है, यानी कि टोटल डिस्काउंट जो आपके पास आ रहा है वो 144.50 रुपीज आपके पास उसके ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 के अंदर उन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, हमने जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ द आर एस 18,000 इज ड्यू, जो कि आपके पास 18,000 जो है वो 1800 जो है वो ड्यू है इन द 73 डेज। इज द रेट ऑफ द परसेंटेज जो है वो आपके पास क्या दिया गया, 7.5% पर एनम के दिए गए। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ ईयर्स जो होता है उसके अंदर टोटल आपके पास 1 ईयर के अंदर जो है वो 12 मंथ्स है, तो जहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर आपके पास मंथ्स दिए गए थे उसको जो है वो हमने 12 के साथ जो है वो डिवाइड किया था। इसी तरह से 1 ईयर्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं वो आपके पास क्या है, 365 डेज होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिए गया, 73 जो है वो डेज दिए गए हैं, तो हमने क्या करना है, 73 डिवाइडेड बाय 365 आप करोगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो ईयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ए की वैल्यू जो दी गई है वो हमें क्या दिया गया है, 1800 हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू दी गई है। नंबर ऑफ टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना था, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 73 डिवाइडेड बाय 365, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5, 1/5 ईयर्स आपके पास आ जाएगा। परसेंटेज जो दी गई है 7.5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो मल्टीप्लाई आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.075 आपके पास आ जाएगा। टोटल डिस्काउंट हमने फाइंड द परसेंट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पहले हमें डिस्काउंट पता होना चाहिए। डिस्काउंट माइनस उसकी अमाउंट करोगे तो आपके पास जो है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी कि पी ऑफ बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो फर्स्ट हमने जो है उसका डिस्काउंट फाइंड करना है, तो आपके पास तमाम वैल्यूज दी गई हैं, उसको फार्मूले के अंदर पुट किया है, 1800 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05, इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 26.60 रुपीज आपके पास जो है वो उसके डिस्काउंट की वैल्यू आ रही है, यानी कि टोटल डिस्काउंट जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या है, 26.60 रुपीज आपके पास आ रहा है। अब हमें पता है कि पी ऑफ बी का फार्मूला जो है
है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, पी ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस पी ऑफ डी। ए आपके पास क्या है, अमाउंट, टोटल अमाउंट जो दी गई है वो आपके पास ए है, उसके अंदर से जो है वो टोटल डिस्काउंट जो दिया गया है उसको हमने माइनस करना है। पी डॉट वी इज इक्वल टू ए माइनस आपके पास पी डॉट डी हमने करना है। तो वो हम करेंगे। ए आपके पास क्या दिया गया है, 1800 माइनस आपके पास जो है वो 26.60 आपके पास दिया गया है। इन दोनों वैल्यूज को हमने माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1773.40 रुपीज जो है वो आपके पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस क्वेश्चन को मैं अगेन से रिपीट कर रही हूँ। उन्होंने हमें कहा था कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ द ड्यूज जो आपको दिया गया था वो 1800 दिया गया था और नंबर ऑफ डेज जो दिए गए हैं वो 73 डेज दिए गए हैं। परसेंटेज जो दी गई है वो 77.5% आपके पास पर एनम दिया गया है। पहले हमने जो है 18, हमारे पास अमाउंट जो दी गई है 1800 है, ई नंबर ऑफ टाइम जो उसका टाइम पीरियड है उसको हमने ईयर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। डेज में दिया गया था तो 365 के साथ डिवाइड किया तो 1/5 हमारे पास ईयर्स आ जाएंगे। रेशो जो दी गई थी परसेंटेज वो आपके पास क्या 7.5 है, डिवाइडेड बाय 100 किया तो आपके पास जो है 0.05 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको जो है वो ट्रू डिस्काउंट का जो फार्मूला दिया गया है उसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं। 1800 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1/5, ये आपके पास इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.075 के साथ मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड करो, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 26.60 रुपीज आ जाता है। यानी कि इसके जो डिस्काउंट की वैल्यू है वो आपके पास 26.60 रुपीज है। अब इस 26.60 रुपीज जो है इसको जो है वो अमाउंट में से यानी कि 1800 में से जो है वो हमने माइनस करना है। जब 1800 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या है, 1773.40 रुपीज आपके पास आता है। ये आपके पास उसकी क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू जो आपके पास दी गई है वो आपके पास 1773.40 रुपीज आपके पास प्रेजेंट वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास दिया गया, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड द ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ऑफ द ड्यू इज इन 5 years एट द 5% पर एनम इज 50 रुपीज, फाइंड द सम। यहाँ पे उसने कंडीशन दे दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड द ट्रू डिस्काउंट, कि आपके पास क्या है कि उसके हमने ट्रू डिस्काउंट डिफरेंस फाइंड आउट करना है उसके इंटरेस्ट के दरमियान में और ट्रू डिस्काउंट के ऑन द सम ऑफ द ड्यू, और उसके सम ऑफ द ड्यू पे। यहाँ पे सम ऑफ द ड्यू जो है वो हमें नहीं दिया गया लेकिन नंबर ऑफ द ईयर्स दे दिए गए और उसकी परसेंटेज पर एनम दे दी गई है। उस परसेंटेज के हिसाब से जो वैल्यू निकलती है वो 50, वो भी हमें दे दिया गया। फाइंड हमने क्या करना है, सम करना है। पहले तो उसकी जो कंडीशन दी गई है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड ट्रू डिस्काउंट, वो हमने फाइंड आउट करना है। ऑन द सम जो भी हम सम जो है वो लेट करेंगे, फिर उसके हिसाब से जो है उसके सम की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आएगा। अब किसी चीज की अगर हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, कमीशन फाइंड आउट करना है तो वो हम, और यहाँ फिर हमने जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो वैल्यू लेट करेंगे वो हमेशा जो है वो हम 100 लेट करेंगे। तो यहाँ पे 100 आपके पास आ जाएगा। अब इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है तो वो आपके पास क्या है, 100 का करना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 years और ये आपके पास 0.05 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो जो इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 रुपीज आपके पास आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो उसकी हमने परसेंटेज ली है 100, यानी कि जो सम की वैल्यू ली है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन से उसको 0.05 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 25 रुपीज आ रहा है। यानी कि उसका जो इंटरेस्ट है सम का 100, अगर हमने सम लिया है तो उसका इंटरेस्ट जो बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, 5% के हिसाब से वो आपके पास 25 रुपीज आपके पास आ रहा है। इंटरेस्ट आई की जो परसेंटेज दी गई है वो हमारे पास क्या है 5%, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.05 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या है कि हमने उसका जब डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट लेना है तो इंटरेस्ट की तो वैल्यू आ गई है, ट्रू डिस्काउंट भी हमें पता होगा, तो इन दोनों वैल्यूज को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है उसका डिफरेंस आएगा 100%। यानी कि सम अगर हमने उसकी वैल्यू जो ली है वो हम 100 लेंगे तो उसके हिसाब से, तो यहाँ पे अगेंस्ट का जो है वो टी ऑफ डी का फार्मूला पुट किया, वैल्यूज पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया तो जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 20 आपके पास आ जाएगा। अब ये जो 20 और
25 हमें दिया गया। 25 जो है इंटरेस्ट है और 20 जो है वो आपके पास जो है वो उसका डिस्काउंट है। तो उसने ऊपर कंडीशन भी हमें क्वेश्चंस में दी थी, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड द ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू। जो भी उसका सम ड्यू लोगे उसका जो आपके पास ना वैल्यू आएगी उसमें इंटरेस्ट आएगा और जो उसके डिस्काउंट की वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस लेना है। तो वो डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 रुपीज आपके पास आ जाएगा। अब उसके डिस्काउंट की वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू हमें 50 रुपीज जो है वो गिवन क्वेश्चन में भी दी गई है। तो यहाँ पे जो है वो हम उसका रेशो का फार्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन जो आपके पास दिया जाता है उस हिसाब से हमने किया। तो डिफरेंस की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, 5 और 50 है। सम जो हमने किया था 100 किया है। अब 15 हमारे पास 5 के लिहाज से तो सम 100 है, लेकिन 50 के लिहाज से सम आपके पास क्या आता है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला अप्लाई करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 50, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी कि 100 है तो उसका जो सम 100 सम है तो उसका जो आपके पास डिफरेंस आएगा वो आपके पास 5 आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास 50 डिफरेंस आ रहा है तो वो सम की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, 1000 जो है वो आपके पास उसके सम की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द इंटरेस्ट ऑन द 800 इज इक्वल टू द ट्रू डिस्काउंट ऑन द RS 848 आपके पास है 848 एट द 4% व्हेन द लेटर अमाउंट विल बी द ड्यू। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपके पास जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो भी दे दिया गया और जो उसकी यानी कि एक्चुअल अमाउंट है वो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू वो भी दे दी गई है। हमने उसका कह रहा है कि उसका जो है वो डिफरेंस हमने लेना है, वो हमने अमाउंट की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है डिफरेंस उसका T ऑफ D हमने फाइंड आउट करना है और इसके हिसाब से फिर जो है नंबर ऑफ ईयर जितने यानी कि टाइम पीरियड के लिए वो अमाउंट जो है वो ड्यू है वो आपने फाइंड आउट करना है। T डॉट डी इज इक्वल टू A माइनस P डॉट V आपके पास दिया गया है। A की वैल्यू जो है कोई 848 दिया गया माइनस आपके पास 800 तो 48 रुपीज आ जाएगा। डिस्काउंट का फार्मूला हमने पुट किया तो जो नंबर ऑफ ईयर्स उसमें हमने पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ईयर्स एंड हाफ आपके पास, इनके 1.5 1 कंप्लीट, ये टोटल 8 अगर मंथ्स में इसको कन्वर्ट करो तो वो आपके पास क्या होगा, 18 मंथ्स आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास उन्होंने दिया गया द ट्रू डिस्काउंट ऑन द बिल ड्यू इज 1/1.5 ईयर्स, हिंस द आपके पास जो परसेंटेज दी गई है वो 4 into 1/5 पर एनम इज 54। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, यानी कि अमाउंट आपके पास ए की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। एन जो दिया गया वो 1/1, उसको हमने सॉल्व किया, 2 1 जा 2, उसमें 1 ऐड किया तो 3/2 हो जाएगा। परसेंटेज जो दी गई है वो आपके पास 4 into 1/2 दिया गया, 4 2 8 किया आपके पास 8 + 1 क्या 9/2 आ जाएगा। टोटल डिस्काउंट जो दिया गया है वो 54% आपके पास दिया गया है। बी ऑफ बी यानी कि बी ऑफ बी या ए बिल अमाउंट या ए अमाउंट आपने सम ऑफ द ड्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके फार्मूले को हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे टी ऑफ ए को पहले से सेपरेट कर लिया, वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया तो आपके पास बन रहा है 1674 डिवाइडेड बाय 27। तो 1674 जो है इसको 27 पे डिवाइड करो तो जो आपके पास अमाउंट बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 62 रुपीज आपके पास आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे उसकी जो आपके पास वैल्यू दी गई है ट्रू डिस्काउंट ऑफ द बिल ड्यू के हिसाब से, तो उसकी अमाउंट जो आपके पास अमाउंट ऑफ द बिल बनती है वो आपके पास जो है वो 62 रुपीज आपके पास बनती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट वीक में जो है वो आपकी दर जो है आपके जो ये जितना भी सिलेबस हो गया हुआ है उसके अंदर जो है वो मैंने आपका वाइवा लेना है। उसके अंदर वाइवे के अंदर जितनी भी आपके पास जो है वो एग्जांपल्स शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो फार्मूले आपके पास दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर एल्गोरिदम है, ये चीजें जो है वो इंक्लूड होंगी। और जो आपका पेपर है वो एमसीक्यूज टाइप आपका पेपर दिया गया है और वो जो है उसमें आपके पास 60 एमसीक्यूज होंगे, जिस तरह से आपने लास्ट टाइम आपने पेपर सॉल्व किए हैं, आपके पास आए थे कि शफल होके आपके पास आता है एमसीक्यूज, उसी बेस पे आपके पास जो है इस दफा भी एमसीक्यूज टाइप ही आपका पेपर है। इसके अलावा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ अटेंडेंस लेके। मैम सिलेबस यही होगा? सिलेबस यही होगा, कोर्स कंटेंट जो है वो भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। मैम ये नोट्स भी सेंड कर दिए। नोट्स मैंने कल किए हैं, आपको मिले नहीं है?
नो मैम। चलो मैं देखती हूँ दोबारा, वो मैंने दूसरे सेक्शन को कर दिए होंगे। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज। Love you. ओके मैम, अल्लाह हाफिज।